हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम रेलवे ग्रुप डी के जो शिफ्ट 3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 3 में क्या पूछे हैं तो उनका ये जो कंपाइल डाटा है उसके एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें सारे जितने भी शिफ्ट्स के सारे क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो उसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद, जो खेल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है। उसके साथ साथ जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी गुकेश डी हैं और पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो पद विजेता हैं मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैराएथलीट ने शुक्रवार को जो राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से एक समारोह में इनको मेजर ध्यानचंद जो खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 जून 2025 को जो वर्ष 2025 और 26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के लिए नए अध्यक्ष का जो कार्यकाल किसने संभाला है। तो उनका जो नाम है राजीव मेमनी है। उन्होंने 1 जून 2025 को 2025-2026 भारतीय उद्योग परिसंघ का जो नया अध्यक्ष पदभार जो हाल में ही संभाला है। और उन्होंने किसकी जगह ली है, राजीव पुरी की उन्होंने जगह ली है हाल में ही। अगला क्वेश्चन ये है कि खो खो विश्व कप 2025 का जो फर्स्ट एडिशन है वो कहाँ पर होगा। तो उसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली भारत में ये इसका एडिशन होगा। और ये कब हुआ है तो ये भारत में 13 से 19 जनवरी को आयोजित हुआ है। और जिसका जो आयोजन है ये इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम में इसका हुआ है, जिसके अंदर हम बात करें बांग्लादेश, श्रीलंका सहित कई देश टीमों ने भाग लिया है। और जो महिला पुरुष है उन महिलाओं दोनों जो वर्ग हैं, महिला और पुरुष दोनों वर्गों ने इनमें पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है जून 2025 में औद्योगिक विकास का जो बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति की पहल शुरू की है। तो उसका जो राइट आंसर है पंजाब सरकार ने ये शुरू की है। और ये शुरुआत जून 2025 से शुरू की है। इसका काम क्या है, ये 12 प्रमुख सुधारों के साथ 45 दिन के भीतर में जो मिलने वाला फर्स्ट ट्रैक पोर्टल के माध्यम से संचालित मंजूरी देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2025 की जो फीडे जो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। तो उसका जो नाम है प्रणव वेंकटेश हैं, जिन्होंने 2025 की अगर हम बात करें पुरुष वर्ग की भारतीय ग्रैंड मास्टर जो विश्व जूनियर शतरंज का जो चैंपियनशिप है उन्होंने अपने नाम की है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विजन इंडिया 2047 की जो योजना की तैयारी की जिम्मेदारी किस संस्था को हाल में ही सौंपी गई है। तो ये नीति आयोग को सौंपी गई है। इस योजना की ये जो है भारत के जो शीर्ष नीति ये जो थिंक टैंक के रूप में अगले 25 वर्षों के लिए भारत में विकास को तैयार करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है कि कौन सा जो एटॉमिक नंबर है जो 27 है किस तत्व का है। ये एटॉमिक नंबर मतलब एक एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 27 है। और जो न्यूट्रॉन है उसके अंदर वो 14 है। तो वो उसका एलिमेंट बताना है। तो इसमें से ये माइनस कर देने 13 आएगा। और 13 किसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका एल्युमिनियम इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है फीमेल प्रजनन अंग है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये होता है यूट्रस, ये होती है फैलोपियन ट्यूब, और ये जो यहाँ पर होती है ओवरी। तो आप डायग्राम में जाओ तो आपको यहाँ पे गर्भाशय यूट्रस बिल्कुल ठीक है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वास्ट डिफरेंस भी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी मेल रिप्रोडक्टिव का जो पार्ट है उसमें होती है। आपको ये याद रखना है कि जो यूट्रस है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो विश्व जो सूमो चैंपियनशिप 2025 की किस देश में आयोजित की गई है। तो उसका जो राइट आंसर है वो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में ये आयोजित हुई है। और ये कब हुई है, ये सितंबर 2025 को ये आयोजित हुई है, जहाँ पर दुनिया भर के सूमो एथलीट ने भाग लिया है। और उसमें आप ये भी ध्यान रखें कि जापान में भी 2025 में जो कई ग्रैंड सूमो टूर्नामेंट हुए हैं और लंदन में भी टूर्नामेंट हुए हैं।
उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आईआईटी मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उनका नाम है अग्नि शोध जो है उनका नाम है। तो आईआईटी मद्रास ने भारतीय सेना के साथ मिलकर अनुसंधान जो केंद्र का नाम अग्नि शोध रखा है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नवचार को बढ़ावा देंगे। और इनके साथ साथ ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सुरक्षा और कस्टम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी काम करेंगे। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय हित अधिकरण जो है ने हाल में ही जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पैराबिंगनी जो यूवी रेज हैं को प्रभावशील का आंकलन करने के लिए किस आईआईटी के साथ उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ काम किया है। और इसमें जो आंकलन है ये इस वजह से है क्योंकि दिल्ली में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और यूवी तकनीक के साथ उनको क्लोरीनेशन करने का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ काम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन ये है, आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत जो हैं उनके अनुसार जो कोई वस्तु पानी में तैरती है इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण ये है कि देयर इज़ तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है तो उस पर लगे जो बियॉन्ड फोर्स है उसमें विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है और वस्तु के अपने भार अधिक या उसके बराबर है, जिसका कारण है कि वस्तु जो एवरेज डेंसिटी है पानी के घनत्व से कम होता है और जिससे जो वस्तु है ऊपर पानी के ऊपर धकेल दी जाती है। तो उसका जो राइट आंसर है, वस्तु का जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पेड़ की जड़ और तने के ऊपरी सिरों की लंबाई की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो उसका जो राइट आंसर है एपिकल। तो अगर ये प्लांट है, ये इसके पत्ते हैं जो निकल रहे हैं, जो इनके यहाँ पे सिरे हैं, जो जड़ है यहाँ पर भी जो इसके सिरे हैं, यहाँ पे कौन से सेल पाए जाते हैं, यहाँ पे एपिकल सेल पाए जाते हैं जो नीचे जड़ में और उसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं और ऊपर से जैसे नया तना, नया फ्रूट बनाने में ये एपिकल सेल ही हेल्प करते हैं। लेटरल सेल जो मेनली क्या करता है, ये पेड़ की जो चौड़ाई है उसको विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इंटरक्लैरी जो होता है, दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसको इंटरक्लैरी बोलते हैं। और परमानेंट जो टिश्यू है वो सेक्लेनकाइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से जो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका अपना खुद का डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है और इसका काम क्या होता है, ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और एटीपी क्या है, ये एक तरह की हमारे सेल में एनर्जी करेंसी होती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इथेनॉल है जिसका फॉर्मूला C2H5OH है वो प्राकृतिक की है क्या। तो वो जो न्यूट्रल है। और जो ये क्या है, जो ये किस में यूज़ किया जाता है, जो अल्कोहल है ये पेय पदार्थ में, जो ईंधन में, दवाइयों में और बहुत सारे सॉल्वेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। ये रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है और वोलेटाइल होता है, मतलब जब ये हवा की संपर्क में आता है तो उड़ना शुरू कर देता है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है। तो आपको याद रखना है कि खासकर कछुए और मगरमच्छों के बीच में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि मेल होगा या फिर फीमेल होगी। ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। और अगला क्वेश्चन में पूछा गया है पिनाका मिसाइल की रेंज क्या है। तो पिनाका मिसाइल की जो एडिशंस है, जो वर्जन है वो डिफरेंट हैं। अगर पिनाका मार्क 1 की बात की जाए 40 किलोमीटर, पिनाका मार्क 2 की बात करें 60 से 75 किलोमीटर, गाइडेड पिनाका मार्क 3 की बजाय 90 से 120 किलोमीटर। तो भविष्य में जो DRDO है 300 किलोमीटर रेंज वाला जो एडिशन विकसित कर रहा है, जिसे भारतीय सेना में भी शामिल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई पार्टिकल है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 3 रेडियन सेकंड है और जो उसका जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है। तो आपको क्या करना है, उसकी लीनियर वेलोसिटी तो रेशो बतानी है, लीनियर वेलोसिटी टू एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें पता है कि जो वेग है इज इक्वल टू वो अब मेनली किसके इक्वल होता है, रेडियस गुना में जो कोण की वेग है। तो हमारे पास जो रेडियन कितना है वो 3 है और वो कितना है आपके 1.5 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आया है 4.5 मीटर। तो अगर हम अनुपात की बात करें 4.5 मीटर और 3 रेडियन मीटर, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 1.5 मीटर, इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, जो मरीजों
उनके जो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो किस तरह का जो दर्पण यूज़ करते हैं, उनका जो राइट आंसर है वो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो वस्तु को क्या करता है, ये बिग दिखाता है, बड़ा दिखाता है, और उसके साथ साथ ये सीधा दिखाता है अवतल, और उसके साथ साथ ये आभासी भी प्रतीत शो होता है। तो और जिसे जो दांतों के बीच में जो कैविटी है उसको बारीकी से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आप किसी किताब को टेबल पर रखते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किताब के नीचे की ओर खींचता है, जब टेबल किताब पर की ऊपर की ओर बल लगाती है तो न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है? तो न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। तो क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल और एन अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है बख्शी कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो उसका जो राइट आंसर है भारतीय नौसेना अकादमी जो है, और ये मार्च 2025 में हुआ है, 23 मार्च को जो घोषित हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? एंजमिला कनूर में हुआ है ये, और भारतीय नौसेना अकादमी परिसर ने ये अपने नाम किया है। उसके बाद लास्ट में उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज का जो ऊपरी भाग को काट दिया जाए तो जड़ की वृद्धि क्यों नहीं हो पाती? तो इसका रीज़न है कि जब प्याज का ऊपरी भाग काटने से जड़ों की वृद्धि इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सिरे पर जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं वो नई कोशिका का निर्माण और जड़ की लंबाई बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर उसी को काट दिया जाए तो ना वो कोशिकाएं बनेंगी और ना उसकी जड़ बन पाएगी, तो इस वजह से उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 लाख का जो जुर्माना लगाया है किस पेमेंट बैंक पर लगाया है? तो उसका राइट आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक के ऊपर उन्होंने ये जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वफ़क़ा जो अमेंडमेंट 2025 के तहत जब तक महिला को उसका शेयर नहीं मिल जाता तो क्या नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने बोला है कि जब तक उसको शेयर नहीं मिल जाता तो परिवार वक्फा संपत्ति को बेच, दान या विरासत में नहीं दे सकता। इस मुख्य बात पर जो महिलाओं की हिस्सेदारी के बिना वो संपत्ति लेने देने नहीं होगा, और हिस्से की जो पुष्टि होने तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि जो अनफर्टिलाइज एग है वो कब तक ज़िंदा रहता है? वो 12 से 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो वेजाइना है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है क्योंकि वो ऑटोलाइसिस में चला जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। उसके साथ साथ जो यूट्रस की जो लाइनिंग है जिसको आप एंडोमेटीरियम बोलते हो वो भी ब्रस्ट हो जाती हैं, जो एज अ ब्लड बाहर निकलती हैं जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, बाई चांस यही अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो 9 मंथ तक जो है वो फीमेल्स को मेंसेस नहीं आने देगा। मतलब जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होगी तब तक दोबारा उसको मेंसेस नहीं आएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 से 29 दिन की फीमेल की होती है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अक्टूबर 2024 में आयोजित जो जो वर्ल्ड फूड डे है उसका मुख्य थीम क्या था? तो उसका थीम था बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, द राइट टू फूड और बेटर लीव्स बेटर फ्यूचर। तो ये इतना ही। तो उसके जो कंपाइल डाटा है मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।